नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई बड़ा नेता अपने राज्य में लौटता है तो उसका स्वागत किस तरह होता है? क्या यह सिर्फ एक आम यात्रा होती है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा होता है? तो मैं आपके अपने चैनल पर फिर से हाजिर हूं एक ऐसे सवाल के साथ जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात रोड शो की, लेकिन जरा हटके अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो, जिसमें रहस्य भी है, सवाल भी हैं और आखिर में एक ऐसा संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे नए चैनल रवीश ऑफिशियल न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जरा आप अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, सड़कें गुलजार हैं, हर तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी गाड़ी की खिड़की से हाथ हिलाते हुए गुजर रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है, कैमरे हर पल को कैद करने में लगे हैं और सुरक्षा घेरा इतना मजबूत कि परिंदा भी पर ना मार सके। क्या आपको नहीं लगता यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम है? लेकिन सवाल यह है, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या गुजरात में कोई चुनाव है या फिर कोई बड़ी घटना घटी है जिसकी वजह से मोदी जी का इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है? असल में बीजेपी इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं। आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। जब हम आप साल डेढ़ साल बाद अपने गांव या शहर लौटते हैं तो क्या हमारा भी ऐसा स्वागत होता है? क्या हमारे लिए भी फूलों की बारिश होती है, आरती उतारी जाती है? शायद नहीं। तो फिर मोदी जी के लिए ऐसा स्वागत क्यों? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? क्या बीजेपी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या यह रोड शो उन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिन पर देश को सच जानने का हक है? दोस्तों, इस पूरे आयोजन में एक और दिलचस्प बात है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी मौजूद है। उनके पिता, भाई बहन सब मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ समय पहले एक बीजेपी नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्हें आतंकवादियों की बहन तक कह दिया गया था। अब सवाल यह है, जब मोदी जी उनके परिवार से फूल बरसवा रहे हैं तो क्या उस नेता पर कोई कार्यवाही होगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस बयान की आलोचना की थी। लेकिन क्या बीजेपी अब भी चुप रहेगी? क्या सिर्फ फूल बरसाने से देश की बेटियों का सम्मान लौट आएगा? अब सोचिए, उन 26 परिवारों का क्या हाल होगा जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने अपने लोगों को खो दिया, जिनके सामने उनके अपनों को बेरहमी से मार दिया गया और आज तक उन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया। जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी चुप है, मीडिया भी चुप है और पूरा ध्यान ऑपरेशन सिंदूर के जश्न पर है। रोड शो हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन उन परिवारों का दर्द कौन समझेगा? अब एक और सवाल, जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इतना जश्न मनाया जा रहा है तो क्या मोदी जी को कश्मीर जाकर उन परिवारों से मिलना नहीं चाहिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है? क्या उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां नहीं सुननी चाहिए? लेकिन फिलहाल टेलीविजन पर सिर्फ मोदी मोदी की गूंज है, रोड शो की तस्वीरें हैं और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता यह सब कुछ ज्यादा ही फिल्मी सा लग रहा है? दोस्तों, कैमरा पर्सन की भी दाद देनी पड़ेगी। हर एंगल से शूटिंग, बार बार फ्रेम बदलना, कभी मोदी जी का हाथ हिलाना, कभी पब्लिक की भीड़, कभी फूलों की बारिश, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन सवाल वही है, क्या यह सब सिर्फ दिखावे के लिए है? जब गुजरात में कोई चुनाव नहीं है तो इतना बड़ा रोड शो क्यों? क्या देश भर में ऐसे ही रोड शो होंगे? और अगर मोदी जी अपने घर लौटे हैं तो क्या यह सही समय नहीं है कि वे देश के सामने कुछ अहम सवालों के जवाब दें? अब बात करते हैं सीज फायर की। क्या आपको पता है, पाकिस्तान ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी में भारी गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे कई अपने मारे गए। राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां गए, लोगों से मिले। लेकिन क्या मोदी जी ने उन परिवारों से मिलना जरूरी नहीं समझा? क्या रोड शो और सेलिब्रेशन ही काफी है? क्या देश के आम लोगों को यह जानने का हक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
क्या वाकई हालात सुधरे हैं? अब एक और दिलचस्प बात, ट्रंप साहब बार बार भारत को लेकर बयानबाजी करते हैं, कभी ट्रेड डील की बात, कभी एप्पल कंपनी को धमकी, लेकिन मोदी जी रोड शो में व्यस्त हैं। क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सच्चाई क्या है? कब तक देश को अधूरी जानकारी मिलती रहेगी? पुलवामा हमले के समय भी कई सवाल अधूरे रह गए थे। इतना आरडीएक्स वहां कैसे पहुंचा? किसकी लापरवाही थी? और क्या हम वही गलती दोबारा दोहराएंगे? दोस्तों, मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देश से प्यार करना सिर्फ रोड शो करने या फूल बरसवाने से नहीं होता। असली देशभक्ति है सवाल पूछना, सरकार को जवाबदेह बनाना, ताकि भविष्य में फिर कोई पुलवामा या पहलगाम घटना ना हो। मेरा प्यार दिखाने का तरीका अलग है। मैं आपके सामने सच लाता हूं, सवाल उठाता हूं ताकि आप जागरूक रहें और देश को सही दिशा मिले। अब आप ही बताइए, क्या आपको नहीं लगता देश को इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए? क्या आपको लगता है रोड शो और सेलिब्रेशन से देश की समस्याएं हल हो जाएंगी, या फिर हमें अपने नेताओं से जवाब मांगना चाहिए? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम कोई नया सवाल लेकर आएं तो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। सिर्फ दिखावे से देश नहीं बदलता, असली बदलाव सवालों से आता है, और जिम्मेदार नागरिक वही है जो अपने नेताओं से जवाब मांगता है। तो चलिए मिलकर एक जागरूक समाज बनाएं, जहां सच को सच कहने की हिम्मत हो और गलत को गलत कहने का साहस। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नई कहानी और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।